नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का पाठ सवैये पढ़ेंगे। इस पाठ के रचयिता हैं रस खान। तो बच्चों पहले हम सवैये को पढ़ लेते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। रस खान जो इस पाठ के रचयिता हैं वो कृष्ण का सानिध्य हर अवस्था में पाना चाहते हैं। इसीलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले, यानी कि मानुष हूँ, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूँ तो फिर से मुझे रसखान बना देना और मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। ये जो बसों शब्द है इसका अर्थ है निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। आगे रसखान जी कहते हैं, और यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो फिर मेरा क्या बस है। मैं चरोनित नंद की धेनु मंझारन, मंझारन कहते हैं बीच में। यदि मैं पशु बनूं तो फिर मैं नंद की गायों के बीच में रोज चरा करूं। यानी कि रसखान कहते हैं यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मुझे नंद के यहाँ पर एक गाय बना देना, जिससे मैं उनकी गायों के बीच में चर सकूं। पाहन हो तो वही गिरी हो। पाहन शब्द का अर्थ होता है बच्चों पत्थर। पाषाण शब्द का तो रसखान जी प्रार्थना करते हैं पाहन हो, यदि मैं पाहन बनूं या मेरा अगला जन्म यदि पत्थर का हो तो मैं उसी गिरी का पत्थर बनूं। गिरी शब्द का अर्थ होता है पर्वत। उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। हरि ने जिसको छत्र बनाया था, पुरंदर कहा जाता है इंद्र को। तो इंद्र के कारण जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने की प्रार्थना करते हैं। आगे रसखान कहते हैं कि यदि जो खग हो, यदि मैं पक्षी बनूं, खग मीन्स पक्षी, यदि कहते हैं यदि मैं पक्षी बनूं तो फिर मैं बसेरा करूं, यानी कि अपना घोंसला बनाऊं, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी बच्चों, कालिंदी शब्द का अर्थ है यमुना। यमुना का दूसरा नाम कालिंदी है। और कूल शब्द का अर्थ है किनारा। तो रसखान कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना के तट पर कदम्ब वृक्ष की डाल पर अपना घोंसला बनाऊं या वहां पर बसेरा करूं। अर्थात रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उस भक्ति को प्रदर्शित करते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अगला जन्म चाहे किसी भी प्रकार का मिले, लेकिन हर अवस्था में मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। बच्चों अब पढ़ते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारूं। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराई बिसारो। रस खान कबोइन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो बच्चों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। या लकुटी अरु कांवरिया, यानी कि जब कृष्ण बचपन में गायें चराया करते थे तो वो एक लाठी अपने साथ में रखा करते थे। उस लाठी को यहाँ पर कहा गया है लकुटी। और कांवरिया एक प्रकार का वस्त्र होता है जिसको कंधे पर डाला जाता है। तो कृष्ण की जो लाठी और जो कांवरिया है
उसके लिए रसखान तीनों लोकों के राज को त्यागने के लिए तैयार हैं। तिहुपुरु शब्द का अर्थ है तीनों लोक। 3 लोक होते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो रसखान कहते हैं कि यदि इन तीनों लोकों का राज मुझे दिया जाए और एक तरफ कृष्ण की लकुटी और कामरिया हो, तो मैं इन दोनों चीज़ों के लिए तीनों लोकों के राज का त्याग कर सकता हूँ। 8वां सिद्धि नवोनिधि के सुख। रसखान जी कहते हैं कि 8 प्रकार की सिद्धियां मानी जाती हैं और 9 प्रकार के धन होते हैं। तो इन सभी की प्राप्ति से जो सुख मुझे मिलेगा, उस सुख को मैं नंद की गाय चराते हुए भुला दूंगा। बिसारों शब्द का अर्थ है भुला सकता हूँ। रसखान कबों इन आँखन सो, ब्रिज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान को बहुत ही तीव्र इच्छा है, वो देखना चाहते हैं ब्रिज के वन, बाग और तालाबों को। तो वो कहते हैं कि कब वह समय आएगा जब मैं अपनी इन आँखों से ब्रिज धाम के वन, बाग और तालाबों को देख पाऊंगा, जहाँ पर कभी कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। कोटिक एक कलधौत के धाम। कोटिक शब्द का अर्थ होता है बच्चों करोड़ों। कोटि शब्द से बना है ये, और कोटि संस्कृत का शब्द है। कलधौत शब्द का अर्थ है सोना और चांदी। तो रसखान कहते हैं कि मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को, धाम यहाँ पर महल के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों को करील के कुंज के ऊपर वार सकता हूँ। वारना यानी कि न्योछावर करना। करील बच्चों एक प्रकार का कटीला झाड़ीदार पेड़ होता है। तो बच्चों ब्रिज जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि वहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर ज़्यादातर कटीले वन हैं। तो रसखान कहते हैं कि यदि मुझे ब्रिज के जो कटीले जो वन हैं वो मिलें और दूसरी तरफ मुझे करोड़ों सोने चांदी के महल मिल जाएं, तो मैं उन महलों को इन कुंजों के ऊपर, इन वनों के ऊपर वार सकता हूँ, यानी कि न्योछावर कर सकता हूँ। अब पढ़ते हैं तीसरा सवैया। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल घरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो बोही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधराना धरोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधराना धरोंगी। गोपियाँ कृष्ण के विरह में हैं, कृष्ण को याद करती हैं। तो ये 2 गोपियों के आपस के बीच की बात है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मुझे कृष्ण की याद आ रही है, तो तुम कृष्ण का रूप धारण कर लो, जिससे मुझे मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिलेगी। तब दूसरी सखी उसके प्रत्युत्तर में कहती है कि हे सखी, तुम जैसे जैसे कहोगी मैं वैसे ही करने के लिए तैयार हूँ। मैं मोर पखा यानी मोर के पंख को अपने सिर पर धारण कर लूँगी, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो अपने सिर पर एक मोर के पंख को धारण करते हैं। गुंज की माल गले पहिरूंगी, अर्थात गुंज की माला, कृष्ण के गले में गुंज की माला रहती है। तो वो कहती हैं कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख लगा लूँगी, गले में गुंज की माला को धारण कर लूँगी। ओढ़े पीतंबर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। यदि तुम कहोगी तो मैं कृष्ण के ही समान पीतांबर ओढ़ लूँगी, यानी कि पीले वस्त्र को धारण कर लूँगी, और ले लकुटी लाठी लेकर वन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, वन में गायों के और ग्वालों के साथ में चली जाऊंगी घूमने के लिए, क्योंकि कृष्ण भी गाय चराया करते थे। उसी के बारे में गोपी कह रही हैं कि तुम कृष्ण की ही भांति पीला वस्त्र धारण करके और लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ में वन में घूमने के लिए निकल जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो यानी पसंद होना, या मुझे भी वही अच्छा लगता है। तो गोपी कहती है, वह जो रसखान के अनुसार वह गोपी कहती है
कि वही मेरा भी भावता है, यानी कि मुझे भी वही बहुत ज़्यादा पसंद है। कृष्ण के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, इसलिए हे सखी जैसा जैसे तुम कहोगी तुम्हारे कहे अनुसार मैं सब स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। स्वांग करना अर्थात नाटक करना। तो सखी कह रही है कि मैं कृष्ण के अनुसार जैसे जैसे कृष्ण करते हैं उस तरीके से सारे स्वांग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन या मुरली मुरलीधर की। बच्चों यहाँ पर मुरली शब्द का अर्थ है बांसुरी और मुरलीधर यानी कि मुरली को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। तो सखी कहती है कि लेकिन ये जो मुरली है भगवान कृष्ण की, इसको अधरा न धरी। अधरा, अधर शब्द का अर्थ होता है होठ। होठों पर ना तो धरी है ना तो कभी इसको रखा है। अधरा न धरूंगी और कभी होठों पर इसको नहीं रखूंगी। बच्चों गोपियों के अंदर मुरली के प्रति यानी कि बांसुरी के प्रति एक जलन का भाव था। वो उसके प्रति एक जलन का भाव रखती थी क्योंकि कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखा करते थे और गोपियाँ उनसे थोड़ा दूर रहती थी। तो सखी कहती है कि ये जो मुरली है, ये जो कृष्ण के हमेशा साथ रहती है, इस मुरली को मैं कभी भी ना अपने होठों पर मैंने आज तक लगाया है और ना ही इसे कभी अपने होठों पर लगाऊंगी। इसके अतिरिक्त और जो भी तुम मुझसे कहोगी कृष्ण के जैसा करने को, मैं वैसा वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों अब पढ़ते हैं चौथा सवैया। काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। मोहनी तानन सुरस खाने अटा चढ़े गोधन गए है तो गए है। तेरे कहो सिगरे ब्रज लोगने काले को कितनो समझे है। माई रिवा मुख की मुस्काने संभारे न जय है न जय है न जय है। माई रिवा मुख की मुस्काने संभारे न जय है न जय है न जय है। तो बच्चों इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो। गोपियाँ कह रही हैं कि हम कृष्ण की मुरली की मंद और सम्मोहित कर लेने वाली धुन से बचने के लिए कानों में अंगुली डालकर रहते हैं। अंगुरी जो शब्द है इसका अर्थ है अंगुली। अंगुली डालकर रखते हैं जब मुरली की मंद मंद धुनी बजती है या मुरली मंद धुन में बजती है, तब हम अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं जिससे कि यह धुन हमें सम्मोहित ना कर पाए। मोहनी तानन सो रस खाने अटा चढ़े गोधन गए है तो गए है। गोपियाँ कहती हैं कि इन मोहनी तानों से बचने के लिए, इस सम्मोहन से बचने के लिए हम ऊंची जगहों पर, अटा कहते हैं बच्चों ऊंचा भवन, तो ऊंचे भवनों की छत पर चढ़ जाते हैं और अपने गोधन की यानी कि गायों की भी परवाह नहीं करते। वो जाएं तो चले जाएं, गए हैं तो गए हैं, यानी कि यदि जाते हैं तो चले जाएं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समझे है। अब गोपियाँ कहती हैं कि अब हम सारे ब्रज लोगों से टेर कर यानी कि आवाज़ देकर कह रहे हैं कि कल को कोई कितना भी समझाए हमारा दोष नहीं होगा। माई रिवा मुख की मुस्कानी संभारी न जय है न जय है न जय है। अर्थात कृष्ण की वो मंद मंद मुस्कान जो है वो गोपियों से बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोपियाँ उसकी ओर खींची चली जा रही हैं। गोपियाँ इसमें कहना चाह रही हैं इस पद में कि वो अपने आप को कृष्ण के सम्मोहन से बचाने का पूरा प्रयास कर रही हैं। उस मुरली की मंद धुन से बचने के लिए वो कानों में उंगली डालकर रहती हैं और मोहन तानों के सम्मोहन से बचने के लिए ऊंचे भवनों की छत पर चली जाती हैं। अपनी गायों की भी परवाह नहीं करती, लेकिन फिर भी वह जो मुस्कान है कृष्ण की, उसके आगे वो बेबस हो जाती हैं। इसलिए वो कह रही हैं कि कल को कोई हमें दोष ना दे, हम इस मुस्कान के आगे बेबस हो गए हैं। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इससे आगे इसके प्रश्नोत्तर हम अपनी नई वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।